जय श्री राम। आइए श्री रामचरितमानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं आप सभी को पिछले प्रसंग से जोड़ती हूँ। पिछले प्रसंग में हमने जाना था कि सती जी जो हैं अपने पिता दक्ष के यहाँ जाती हैं और वहाँ पर शिव जी का जो है कोई भी स्थान नहीं देखती हैं, सभी देवी देवताओं का स्थान देखती हैं। तो ऐसे में वो जो हैं अग्नि में अपने आप को जो है स्वाहा कर देती हैं और मरते मरते ये बोलती हैं कि मुझे हर जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग चाहिए, वो ही मेरे हर जन्म में पति रूप में बने। ऐसे कह के सती जी जो है अग्नि में स्वाहा हो जाती है। अब उनका अगला जन्म होता है हिमराज के यहाँ, हिमालय जी के यहाँ उनका जन्म होता है। वहाँ पर वो जो है पार्वती जी के नाम से उनका जन्म होता है और फिर नारद मुनि जी वहाँ पर पधारते हैं और पार्वती जी जो हैं उनकी बात को सुनती हैं और हिमालय राज जो है पर्वत वो भी वहाँ पर सुनते हैं, बोलते हैं कि मेरी बेटी के बारे में बताइए, उसके अच्छे बुरे हर चीज़ के बारे में बताइए। तब नारद जी बताते हैं कि आपकी पुत्री में तो बहुत ही गुण हैं, बस एक इनकी कुंडली में एक दोष है कि इनका विवाह जिससे होगा वो उनके जो पति हैं वो अमंगल वेशधारी होंगे और वो जो हैं मुंडों की माला पहनेंगे। ऐसे करके बताते हैं कि उनके पति ऐसे होंगे। तो ऐसे सुनकर जो हैं पार्वती जी के जो माता पिता हैं बहुत ही ज़्यादा उसमें आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका कोई उपाय बताइए। नारद जी को कहते हैं कि इसका कोई उपाय बताइए। तब नारद जी समझाते हैं कि दोष भले होने के साथ साथ शिव जी के साथ उनमें दोष बहुत है। बोलते हैं नारद जी कि मैं एक ऐसे वर को जानता हूँ जिसमें ये सारी जो है इनमें क्वालिटी है, वो शिव जी हैं। लेकिन वो दोष होने के साथ साथ उनका दोष भी जो है गुण में बदल जाता है। जैसे कि जो हरि जी हैं शेष नाग पे अपनी सैया पे लेटे रहते हैं तब भी संत जन जो है उनको दोष नहीं देते। और सूर्यदेव अग्निदेव जो है हर प्रकार की जो है अच्छे बुरे हर चीज़ को वो भक्षण करते हैं तब भी उन्हें कोई दोष नहीं देता। और गंगा जी का पानी है, गंगा जी के पानी के अंदर अच्छे बुरे सारे जल जाते हैं तब भी वो पवित्र कहलाती है। तो ऐसे ही वो समझाते हैं नारद जी कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। अगर जो समर्थ है अर्थात ब्रह्म अर्थात भगवान, उनमें अगर कोई दोष भी है तो वो गुण में बदल जाएंगे। जैसे कि शिव जी में अमंगल वेशधारी होंगे, मुंडों की माला पहनेंगे और शेष और जो है गले में सर्प होगी। ये सब बताते हैं नारद मुनि जी और कहते हैं कि इतने दोष होने के बावजूद भी उनमें गुण में ही वो बदल जाते हैं। जैसे कि गंगा जी में अच्छे बुरे जल दोनों जाते हैं लेकिन वो हमेशा पवित्र कहलाती है। ऐसे करके जो है नारद जी समझाते हैं। अब चलिए मैं आपको पिछले कथा से पिछले दोहे से जोड़ती हूँ। जो अस हियसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु जीव की ईस समान। अर्थात यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। और वो यही बता रहे हैं कि अगर मनुष्य की कोई गलती है, मनुष्य के अंदर दुर्विचार हैं, अगर उसके कर्म बुरे हैं तो वो ईश्वर के समान समर्थ नहीं हो सकता, उसके दोष ही कहलाएंगे। ये सिर्फ देवता ब्रह्म जो है उन पे लागू होता है कि उनके दोष भी जो हैं गुण में बदल जाते हैं। यदि कोई एकदम ज्ञानी मनुष्य है तब जाकर कहीं उसका जो दोष है, अगर वो उसने गलती से भूल चूक से अनजाने में कोई दोष किया है तब जाके वो उसका गुण में बदलेगा। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना,
कबहु न संत करहि तेहि पाना, सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अतरऊं तैसे। अर्थात सुरसरी अर्थात गंगा जी, गंगा जल से बनी हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण देखिए कि अगर पता है कि ये मदिरा गंगा जल से बना है, तब भी उसे जो है, जो अच्छे लोग होंगे वो उसका पान नहीं करेंगे, और गंगा जी जल में अगर गंगा जी में वो मदिरा मिल जाती है तो उसको पवित्र मानेंगे। अर्थात गंगा जी जो है देवता है, वो समर्थ है गंगा जी, इसलिए जो है उसको उसमें कोई दोष नहीं ढूंढता है। उसी भांति मनुष्य के अंदर दोष है तो वो दोष ही कहलाएगा, और वो समर्थ, क्योंकि हम देवता के बराबर नहीं हैं, देवता लोग समर्थ हैं, ब्रह्म समर्थ हैं, हरि जी समर्थ हैं, इसलिए उनमें दोष होते हुए भी वो गुण में बदल जाएंगे। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। अर्थात शंभु सहज समर्थ भगवाना, शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं। यहाँ पर समर्थ कौन है? देवता। शिव जी समर्थ हैं, उनमें इतनी बुराई, मतलब बुराई कहने का तात्पर्य है कि वो अविनाशी तो हैं, लेकिन उनमें इतनी सारी है, जोगी है, जटिल है, अकाम है, मन नग्न अमंगल वेश है। ये सब नारद जी बताते हैं उनके बारे में, शिव जी के बारे में, कि ऐसा पति मिलेगा। लेकिन इन बुराई जो है ये उनके, ये जो दोष है वो गुण में बदल जाएंगे, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। नारद जी बताते हैं कि शिव जी सहज ही समर्थ हैं, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप करने से वो बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। अगर वही बताते हैं कि पार्वती जी को कि उन्हें पाने का एक ही उपाय है कि आप उनकी तपस्या करें। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावौ मेटी सकई त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। अब क्या कहते हैं नारद जी? यदि तुम्हारी कन्या तप करे, जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारी कन्या तप करती है, भावौ मेटी सकई त्रिपुरारी, त्रिपुरारी अर्थात शिव जी, तो संसार में वर अनेक हैं, लेकिन त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यहाँ पर ये बोल रहे कि भावहु मेटी सकहि त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। मतलब अगर कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी विघ्न आए, कोई भी बाधा आएगी, अगर आप शिव जी की तपस्या करते हैं तो वो बड़ी से बड़ी जो बाधा है वो सब कुछ मिट सकता है। और यद्यपि वर अनेक जग माही, लेकिन जगत में अनेकों वर होंगे पार्वती जी के लिए। यही कहा शिव तजी दूसर नाही, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है, नारद जी बताते हैं। वरदायक प्रंतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लयौ न कोटि जोग जब साधे। अब आगे क्या कहते हैं? वरदायक प्रंतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। शिव जी जो है वर देने वाले हैं, जो शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं। प्रंतारित भंजन अर्थात जो उनके शरण में आता है उनके दुखों का नाश करने वाले हैं। कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, और कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है।
इच्छित फल बिनु शिव अपराधे। शिव जी की जो आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। लही न कोटि जोग जब साधे। अर्थात नारद जी वही समझा रहे हैं कि पार्वती जी को तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो शिव जी को अपने वर रूप में प्राप्त कर सकती हैं। अब यहाँ पर दोहा है अस कही नारद सुमरी हरि, गिरि जहि दीन ने आशीष, हो ही कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। अब आगे क्या कहते हैं, ऐसा कहकर, अस कहीं अर्थात ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। गिरि जही अर्थात गिरि अर्थात पर्वत, पर्वत की पुत्री पार्वती जी, उनको आशीष आशीर्वाद दिया। हो ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश, और कहा हे पर्वतराज तुम संदेह को त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। अब नारद जी ऐसा बोलकर जो है वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। अस कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गय हूँ, आगिल चरित सुनहु जस भय हूँ। क्या कहते हैं, ये कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अस ब्रह्म भवन मतलब ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुने। पति ही एकांत पाई कह मैना, पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, पार्वती जी की जो माता है मैना, क्या कहा, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। हे नाथ मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। अब वो कहती है कि मैंने नारद मुनि के जो वचन है उसका अर्थ नहीं समझ पाई। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करऊं विवाहु सुता अनुरूपा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए। अब यहाँ पर मैना बोलती हैं कि उसी से विवाह हम करेंगे जो उसके लायक होंगे। अब वो नारद जी तो बोल के चले गए, उन्होंने तो बता दिया कि भाई उसे ऐसा पति मिलेगा, जटिल होगा, जोगी होगा, अकाम होगा, तो ये सब उन्होंने बता दिया कि ऐसा जो है पार्वती जी के लिखा हुआ है ऐसा पति। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए। नाता कन्या बरु रहूं कुंवारी। फिर क्या कहती है, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी रहे। जैसे कि हर माता पिता चाहते हैं उसी तरीके से जो पार्वती जी के माता पिता है हिमराज जो है और मैना जो है, मैं अयोग वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। कौन कहती है, उनकी माता मैना कहती हैं। जो ना मिलऊँ बरु गिरी जही जोगी, गिरी जड़ सहज कहूँ सबु लोगु। सोई बिचारी पति करहूँ विबाहु, जेहि न बहोरी होई उर दाहू। अर्थात यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पार्वती स्वभाव से ही जड़ अर्थात मूर्ख है। अब उन्हें इस बात का भी उन्हें परवाह होने लग जाती है कि गिरी जड़ सहज कहीं सबू लोगी, कि जो पर्वत स्वभाव से जो है मूर्ख है, ऐसा कहेंगे कि बेटी का विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। अब वो ऐसा सोचते हैं। सोई बिचारी पति करहूँ विबाहु, जेहि न बहोरी होई उर दाहू। अर्थात हे स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। अब क्या, इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। स्नेह मतलब अर्थात हिमवान जी ने जो है प्रेम से कहा, किसको, मैना को। बरु पावक प्रगटे ससीमाही, नारद बचनु अन्यथा नाही। चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन जो है झूठे नहीं हो सकते। जानते हैं नारद जी ने जो बोला है वो सत्य
होकर ही रहेगा, नारद बचनु अन्यथा नाही। अब यहाँ पर दोहा है। प्रिया सोचू परिहरऊँ सबु, सुमिरहूँ श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयों जीहूँ, सोई करहीं कल्याण। यहाँ क्या कहते हैं, हे प्रिय सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। ऐसा बोलते हैं कौन, हिमराज, हिमवान जी बोलते हैं कि प्रिया सोचू परिहरों सबू, सुमिरहूँ श्री भगवान, कि आप जो है भगवान का स्मरण करें, जो भगवान ने रचा होगा वो अच्छा ही रचा होगा। अब जो तुम हूँ सुता पर ने हूँ, तो अस जाए सिखावनु दे हूँ। अब यदि तुम कन्या पर तुम्हें प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे उसे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। अब उन्हें पता है कि आन उपाय न मिटहि कलेशु, कि दूसरे उपाय से जो है यह कलेश नहीं मिटने वाला है। करे सो तपु जेहि मिलहु महेशु, जो ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और कारण है। शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति सकरु अकलंका। अर्थात यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिवजी सभी तरह से निशंक है। वो मतलब उनको अंदर जो है सभी गुण हैं, और नारद जी ने बोला है तो ये बात उनकी सत्य हो के ही रहेगी। सुनुपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठी गिरिजा पाही। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। क्या कहते हैं, ओ मही बिलो की नयन भरे बारी, अर्थात पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, सहित स्नेह गोद बैठारी, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया किन्होंने, उनकी माता ने। बारही बार लीती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। अर्थात फिर बार बार उसे हृदय में लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। अब पार्वती जी बोलती है, मातु सुखद बोली मृदु बानी, मतलब कोमल वाणी से पार्वती जी ने बोला। क्या बोला पार्वती जी ने, यहाँ पर अब दोहा है। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तो ही, सुंदर गौर सुविप्रबर, अस उपदेशहु मोही। अर्थात माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। पार्वती जी बोलती हैं, करी जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहाँ सो सत्य विचारी। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। माँ तू पितहि पुन यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है, ऐसे बताती है पार्वती जी की मुझे ऐसा स्वप्न आया था। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरई महिमारा। यहाँ देखिए तप की महिमा कितनी ज़्यादा है। तपस्या करने से, तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु
रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार जो है धारण करते हैं, ये बताते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन बिसमित महतारी, सपन सुनायहु गिरहि हंकारी। अर्थात तप आधार सब सृष्टि भवानी, हे भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपन सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने लगी। प्यारे कुटुंबी मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने चली गई। प्यारी कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। भय बिकल मुख आव न बाता, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। प्रिय परिवार पिता अरु माता। अब यहाँ पर दोहा है। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। अर्थात तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अधि सुकुमार न तनु तप जाओ जोगी, पति पद सुमरी तजौ सबु भोगी। अर्थात प्राणपति शिवजी के चरण को हृदय में धारण करके पार्वती जी जो है वन में जाकर तप करने लग गई। अब वो माता पिता को समझाकर वो वन में चली गई। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग कर दिया। पति पद सुमिरी तजौ सब भोगी, पति का स्मरण करके सबका त्याग कर दिया, सभी भोगों का। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरई देहि तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाई, सागु खाई सत वर्ष गवाई। अर्थात स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तप में ऐसा मन लगा पार्वती जी का कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर उन्होंने बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनी सहस संबत सोई खाई। अर्थात कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्होंने पार्वती जी ने वही खाया। मतलब इतनी कठिन तपस्या की उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कि जल और वायु का जो है कितने समय तक तो वो निर्जल भी रही हैं, कितने समय तक उन्होंने सिर्फ पत्ते भी खाए हैं। पुनि परिहरे सुखाने ऊपरना, ऊमहि नामु तब भयउ अपर्णा। देखी ऊमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण अर्थात पत्ते जो होते हैं वो भी छोड़ दिए खाने, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ा। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी होती है, ऊपर से ब्रह्मवाणी होती है। उनकी इतनी घोर तपस्या देख के ब्रह्मा जी भी है, सभी देवी देवता जो है वो चकित रह जाते हैं। अब यहाँ पर दोहा है। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनि गिरिराज कुमारी। परिहरहु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। अर्थात हे पर्वतराज की कुमारी,
सुन तेरा मनोरथ जो है सफल हुआ। अब क्या कहते हैं, ऊपर से भविष्यवाणी होती है, ऊपर से बोलते हैं ब्रह्मा जी, हे पर्वत राजकुमारी सुन तेरा जो मनोरथ है वो सफल हो गया है। तू अब सारे असाह कलेशों को, कठिन तप को तू त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे, ऐसा बोलते हैं। अस तपु काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरो ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। अर्थात हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हट परी हरि घर जागहूँ तबहि। जब तेरे पिता बुलाने को आएंगे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। ऐसे बोलते हैं जो ब्रह्मवाणी हुई थी। मिले ही तुम्हें जब सप्त ऋषि, जान्यो तब प्रमाण बागीसा। तब जब आपके पिता बुलाने आएंगे, ऐसे बोलते हैं, ऊपर से ब्रह्मवाणी होती है और बोलते हैं पार्वती जी को कि आपके पिता जब बुलाने आएंगे तब आप घर चली जाना और हट छोड़ देना। सुरत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। अर्थात इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर जो है पुलकित हो गया। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से बोलते हैं, ये जो कथा जो है याज्ञवल्क ऋषि जी सुनाते हैं भरद्वाज ऋषि जी को। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुने। अब बोलते हैं, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयों बिरागा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया है तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। जब ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। अर्थात वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनने लगे। जब से शिव जी ने जो है वैराग्य धारण कर लिया है, जब सती जी जो है वहाँ पर अपने पिता के यहाँ जल गई थी अग्नि में। अब यहाँ की कथा को यहीं पे विराम देते हैं, अब अगली कथा सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।